बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। आज मैं जो है वही प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं पहुंच चुका हूं टाइप 3 पर। और ये टाइप जो है जब एक वस्तु बार बार खरीदी अथवा बेची जाती है, इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। मैं आपसे बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन लिए जाते हैं, क्वेश्चन जो है HD यादव के मैथ से लिए जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन वहीं से होते हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आपके साथ आपकी मंजिल तक साथ देने के लिए प्रयासरत हूँ और संकल्पबद्ध भी हूँ कि आपके मंजिल तक पहुँचाने के बाद ही मैं दम लूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसा करूँगा। और शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज जो है मैंने पहले ही बता चुका हूँ किस पर आधारित प्रश्न मैं यहाँ से पूछा जाएगा। और ये प्रश्न जो है सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं और उसी क्वेश्चन में आप सभी लोग सब कुछ सीख जाएंगे। आपको इससे पहले 2 वीडियो मैं दे चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस पर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा। इससे आपको ज्यादा कुछ फायदा होने वाला है। तो चलिए, मैं पहले क्वेश्चन को, यहाँ पे क्वेश्चन लगेगा, नीचे क्वेश्चन लगाया जाएगा और वो क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके नीचे लगाया जाएगा और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित बिल्कुल एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन लिखा गया है, राम ने एक साइकिल 10,000 रुपए में खरीदा। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा। जो सीपी है भैया, सीपी जो है 1,000 रुपया है। कितना है? 1,000 रुपया। सीपी मतलब कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा। उसके बाद कहा गया है राम ने उसी साइकिल को 20% लाभ लेकर के, कितना? 20% लाभ लेकर के मोहन को बेच दिया। किसे बेच दिया? मोहन को, श्याम को बेच दिया। किसे बेच दिया? श्याम को बेच दिया। राम ने एक साइकिल खरीदा और 20% लाभ लेकर के श्याम को बेच दिया। फिर श्याम भी इस साइकिल को बेच देता है और 10% घाटे पर, मतलब 10% हानि पर श्याम भी इस साइकिल को मोहन को बेच देता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया गया है, इसका अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको इस सवाल को एक बार पुनः बताता हूं। इस सवाल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि राम ने एक साइकिल को 1,000 रुपए में खरीद लेता है। राम साइकिल को 1,000 रुपए में खरीदता है। उसके बाद 20% लाभ लेकर के श्याम को बेच देता है। फिर श्याम भी जो है, आप पहले राम से श्याम पर जाइए, उसके बाद श्याम से मोहन पर जाइए और अंतिम विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो पहले आप बताइए कि आपको पूछा क्या गया है। आप बताएंगे भैया मुझसे जो है सेलिंग प्राइस पूछा गया है, अर्थात विक्रय मूल्य, अंतिम विक्रय मूल्य पूछा गया है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य किस तरीके से निकाला जाता है पिछले वीडियो में मैंने बताया है। सेलिंग प्राइस कितना है भैया? कास्ट प्राइस कितना है? 1,000 रुपया है। सबसे पहले 1,000 रुपए में राम साइकिल खरीदता है। उसके बाद 20% लाभ पर बेचा जाता है। उसका जो विक्रय मूल्य होगा, पहला विक्रय मूल्य जो होगा वो होगा 120/100 हो जाएगा। मैंने बताया है जब 20% लाभ होगा और विक्रय मूल्य निकालना होगा तो 100 में उसे जोड़ देंगे, ठीक है, और हानि होगी तो 100 में उसे घटा देंगे। अब भैया यहां पर क्या पता चल गया आपको? इतने में आपको पता चल गया कि यह साइकिल जो है इतने रुपए में श्याम को बेचा जाता है। अब इसे सॉल्व मत करिए, इसी में अगला कड़ी ऐड कर दीजिए, इंटू कर दीजिए। मोहन को अब साइकिल बेच दी जाती है। ये क्रय मूल्य निकल के आ गया, ये जो है विक्रय मूल्य निकल के आ गया। राम ने श्याम को बेचा। अब श्याम क्या करता है? श्याम मोहन को ये साइकिल बेच देता है और मोहन को 10% हानि पर बेचता है, मतलब 90/100 हो जाता है। जब हानि होगा तो घटाया जाएगा, जब लाभ होगा तो जोड़ा जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 जीरो से 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो से 1 कैंसिल हो जाएगा। 12 9 108 होता है 10,080 रुपया। कितना आ गया इसका मूल्य? 10,080 रुपया। उम्मीद है कि दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः इस सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। राम ने एक साइकिल जो है 1,000 रुपए में खरीदता है राम साइकिल। उसके बाद 20% लाभ लेकर के श्याम को बेच देता है। सबसे पहले राम ने श्याम को कितने में बेचा ये निकालिए। 1,000 रुपए में 120% मैंने कर दिया,
इससे पता चल गया कि राम ने 120% पर साइकिल जो है श्याम को बेच दिया। उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कहा गया है श्याम ने उसी साइकिल को 10% हानि पर मोहन को बेच देता है। तो यहां पर आप सवाल को सॉल्व मत करिए, यहां पर जब आप सवाल को सॉल्व कर देंगे तो आपको ज्यादा अड़चन पैदा होने वाली है। इसलिए आगे हम सवाल में एक कड़ी जोड़ देते हैं। 10% हानि होती है तो 100 में से 10 को घटा देंगे, 90/100 कर देंगे। उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे, आसानी से उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपसे क्या कहता है, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है और कोई क्वेश्चन आसान भी नहीं होता है। सभी टाइप को आपको पढ़ना है। मैं इसमें 13-14 टाइप पढ़ाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अच्छी तरीके से बेसिक टू एडवांस आपका क्लियर होने वाला है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, रीता ने अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। रीता ने अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। उसने 25% लाभ लेकर के मकान को सीता को बेच दिया। उसके बाद सीता ने 10% लाभ लेकर के मकान को गीता को बेच दिया। उसके बाद यदि गीता 5% लाभ लेकर के संगीता को मकान बेचे तो वह संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। आपसे क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन को बढ़ाया गया है। बढ़ाने से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। आप सीधे सीधे बेसिक से कॉन्सेप्ट को लगा करके सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। सवाल कितना भी लंबा रहे आप आसानी से बेसिक टू एडवांस जाने का प्रयास करिएगा। शून्य से सवाल को हल करिए। सबसे पहले आप बताइए फ्लैट को, मकान को कितने में खरीदा जाता है। आप बताएंगे 4 लाख रुपए में। 4 लाख रुपए में मकान को खरीद लिया जाता है। उसके बाद पहले स्टेप पर चलिए। 25% कीमत मतलब 25% लाभ लेकर के उसे जो है सीता को बेच दिया जाता है। 25% लाभ लेकर के बेचा जाता है मतलब 125/100 हो गया। उसके बाद इसी सवाल में एक कड़ी और जुड़ी हुई है। एक कड़ी है कि सीता ने 10% लाभ लेकर के मकान गीता को बेच दिया मतलब 10% का मतलब हो गया 110/100। अब आप पहुंच गए हैं गीता तक। उसके बाद और सवाल को पढ़िए। यदि गीता 5% लाभ लेकर के मतलब 105/100 करके गीता 5% लाभ लेकर के किसे बेच देती है। गीता 5% लाभ लेकर के संगीता को बेच देती है। आपको गीता मीता संगीता से कोई लेना देना नहीं है। सवाल के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, उससे कोई मतलब नहीं है। गीता रीता संगीता क्या नाम है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब अंतिम विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। वही सवाल है, बिल्कुल पहले सवाल की तरह यह क्वेश्चन लगेगा। अब इसी सवाल को, इसी इक्वेशन को, इसी सवाल को आप सॉल्व कर लीजिए। आपको आसानी से पता चल जाएगा। 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल, इससे 2 जीरो कैंसिल, इससे 1 जीरो कैंसिल हो गया, इससे 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास बचा है 125 चौका कितना होता है भैया 500 होता है। 500 में 11 से गुणा करना है, फिर 105 से गुणा करना है। ठीक है, जब आप गुणा करेंगे इसका, जब आप गुणा कॉन्सेप्ट समझना है, सवाल को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। सवाल को सॉल्व करना आपकी और अपनी जिम्मेदारी है। आप इसे जितने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आपका सवाल उतने आसानी से सॉल्व होगा। किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट फ्यूचर। अभ्यास ही आपके भविष्य को संवारता है। आप अभ्यास करने पर मत चूकिएगा। आपके सामने अगर मैं 2 सवाल कराता हूं, आप इसी पर आधारित एसडी यादव की मैथ को श्रृंखला को लेकर के आप 10 सवाल लगाने का प्रयास करिएगा। आप सवाल को आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कितना को उत्तर आ गया है 5,77,500 रुपया। चलिए चलते हैं, एक सवाल मैं और ले लेता हूं। ये सवाल है, रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर, देखिए रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर उसने गणेश को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। अब यहां पर लाभ नहीं दिया गया कितने प्रतिशत लाभ पर वो बेचता है। कुछ प्रतिशत लाभ पर गणेश को बेच दिया 10,000 रुपए में गाय खरीद कर। उसके बाद गणेश ने 5% घाटा उठाकर उस गाय को सुरेश को बेच दिया। उसके बाद कहा है सुरेश 10% के लाभ पर उसे महेश को बेच देता है, महेश को रुपया 15,000 में। अंतिम देखिए, अंतिम विक्रय मूल्य आपको दे दिया गया है 15,000 रुपया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में अंतिम विक्रय मूल्य अगर दे दिया है तो आपका जो 15,000 होगा, अंतिम विक्रय मूल्य मतलब 15,000 रुपए में वो गाय बेची जाती है अंतिम रूप से। 15,000 रुपया एक किसके बराबर होगा। अब शुरुआत से सवाल पढ़िए। शुरुआत में है रमेश ने गाय को 10,000 रुपए में खरीदा है तो 10,000 रुपया हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और उसके बाद रमेश जो है कुछ परसेंट लाभ लेकर के बेच देता है किसे, गणेश को। कुछ परसेंट लाभ लेता है मतलब 100 में x जुड़ेगा, 100 में x जुड़ेगा, x ही कुछ परसेंटेज लाभ है बटे 100 हो जाएगा।
मतलब 10,000 गुणे 100 धन x बटे 100 हो जाएगा। कुछ परसेंट लाभ का मतलब 100 में कितना जोड़ा जाए वो परसेंटेज निकल के आएगा। बिल्कुल बेसिक से आप सवाल को समझिएगा। उसके बाद क्या कहा गया है, गणेश ने 5% घाटा उठा करके सुरेश को बेच देता है। अब 5% घाटा का मतलब हो जाएगा 95 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सुरेश 10% के लाभ पर उसे महेश को बेच देता है। अब यहां पर सुरेश फिर 10% लाभ ले लेता है, 110 बटे 100 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो बेच देता है, 15,000 रुपए में बेच देता है। तो रमेश ने गाय पर कितने परसेंट लाभ कमाया। उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः सवाल को समझाने का प्रयत्न करता हूं, जिससे सवाल को समझने में आपको आसानी हो। आपके सामने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, रमेश एक गाय खरीदता है और उस गाय की कीमत 10,000 रुपए होती है। ध्यान रखिएगा, रमेश गाय खरीदता है, उस गाय की कीमत 10,000 रुपए होती है। सबसे पहले रमेश ने गाय को कुछ परसेंट लाभ लेकर के गणेश को बेच देता है। यहां पर कुछ परसेंट लाभ का मतलब जो होगा, लाभ जो आएगा वो 100 में हमेशा ऐड करके मैंने सवाल को सिखाया है, इसलिए 100 प्लस x हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। उसके बाद कहा है गणेश भी गाय को नहीं रोकता है अपने पास, गणेश भी गाय का व्यापार कर लेता है। गणेश जो है 5% घाटा सह करके सुरेश को बेच देता है। अब यहां पर जब 5% घाटा सहेगा तो 95% हो जाएगा, 95 बटे 100 हो जाएगा। उसके बाद सुरेश भी गाय को बेच देता है और 10% लाभ लेकर के महेश को बेच देता है। यहां पर 10% लाभ लेकर के महेश को बेच देता है, लेकिन जब महेश को बेचता है तो 15,000 रुपए में बेचता है, मतलब अंतिम जो विक्रय मूल्य मिला है वो 15,000 रुपया मिला है। इस सवाल आप सॉल्व करिएगा। सवाल सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देते हैं। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाता है और उसके बाद इस 1 जीरो से 1 जीरो एक कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहां से तिर्यक गुणा आप कर लीजिए, 15,000 गुणे 10 एक गुणा हो जाएगा इस तरीके से। और यहां पे बराबर क्या आ जाएगा, 95 गुणे 11 और इधर आ जाएगा 100 प्लस x, ठीक है। अब इस सवाल को आप सॉल्व करिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। उसके बाद इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 30,000 आ जाएगा और इसका अंदर गुणा कर देंगे 11×9=99। इस दोनों को गुणा करके इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद इसका x में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको x का मान निकालना है। यहाँ पे 30,000 में से 75 कर दीजिए। जब 30,000 में से 20,900 घटाएंगे तो आएगा 9100 बराबर है 209x के। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9100 बटे 209। इसका जो उत्तर आ जाएगा दोस्तों 43.54% आ जाएगा। अर्थात रमेश ने 43.54% लाभ लेकर के, रमेश जो है 43.54% लाभ लेकर के गाय को किसे बेच दिया है, सुरेश को। उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल कठिन नहीं होता है, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं जिससे कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये सभी क्वेश्चन एसडी यादव के मैथ के हैं। किसके हैं, एसडी यादव के मैथ के हैं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप निशांत ज्ञान फेसबुक पेज को फॉलो करिए, वहां पे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। निशांत ज्ञान फेसबुक पेज है, उसे लाइक करिए, वहां पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। एक सवाल मैं आपके सामने और रखता हूं। सवाल है, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को 8,000 रुपए में खरीदा, तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है अंतिम विक्रय मूल्य, आपसे यहां पर भी दे दिया है, अंतिम विक्रय मूल्य आपको यहां पर भी दे दिया है। अंतिम विक्रय मूल्य दे दिया भैया, जो डी खरीदता है उस सामान को, डी खरीदता है मतलब अंतिम बार वो सामान कितने का बिकता है, 8,000 रुपए में बिकता है। 8,000 रुपया बराबर किसके हो जाएगा। अब शुरुआत से सवाल को पढ़िए। ए ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, मतलब हम उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपया, और उसके बाद यह वस्तु जो है 10% लाभ पर बिक जाता है बी के हाथों, तो 110 बटे 100 हो जाएगा। इसके बाद यह वस्तु आगे की कड़ी में क्या होता है, यह वस्तु जो है बी 10% हानि पर बेच देता है, मतलब 90 बटे 100 में बेच देता है, मतलब 10% की हानि मतलब 90 बटे 100 में बेच देता है। उसके बाद सी जो है 20% लाभ लेकर के डी को बेच देता है, मतलब 120 बटे 100 हो जाता है।
उसके बाद भी कुछ सवाल में होता है क्या, फिर उसके बाद सवाल पर होता है डी को बेच देता है। बस यहीं तक सवाल है। यदि डी को यह सामान 8,000 रुपए में मिलता है, मतलब 8,000 रुपये इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको निकालना है कि प्रारंभ में उसका सीपी क्या था, मतलब उसका ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। इस सवाल को आप सॉल्व करिए, बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इससे एक कैंसिल हो गया और इससे एक कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 5 संयम 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए। 8,000 गुणे 5 गुणे 50 बराबर x गुणे 11 गुणे 9 गुणे 3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 11 9 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए 11। जब आप यहाँ से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, 8,000 गुणे 5 गुणे 50 बटे 11 गुणे 9 गुणे 3 करेंगे, इसका जो मूल्य आएगा वो आएगा x का मान 6,734 रुपया। मतलब ए ने इस वस्तु को 6,734 रुपया में खरीदा था। तो सबसे पहले चलिए इस सवाल को मैं एक बार पुनः आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इस सवाल में कहा क्या गया है, ए कोई वस्तु खरीदता है, खरीदने का मूल्य नहीं दिया है, अर्थात क्रय मूल्य नहीं दिया है। ए ने एक वस्तु खरीदा, उसे 10% लाभ देकर के, लेकर के बी को बेच देता है, मतलब 110 बटे 100 हो जाएगा। फिर बी ने सी के हाथों इसे बेच दिया 10% घाटा पर, मतलब 90 बटे 100 हो जाएगा। घाटा पे घटेगा और लाभ पर जुड़ेगा 100 में, ठीक है। उसके बाद यह वस्तु जो है 20% लाभ पर सी को बेच दिया जाता है, सी से डी को बेच दिया जाता है, 120 बटे 100 हो जाएगा। उसके बाद आपसे कहा है कि जब डी को बेचा जाता है इसका मूल्य 8,000 के बराबर होता है। चाहे 8,000 इस तरफ में लिखूं चाहे इस तरफ लिखूं, दोनों बात बराबर है, इसलिए मैंने पहले 8,000 लिख दिया है, इधर ही लिख दिया है। उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करके आपको x का मान निकाल लेना है, क्योंकि x का ही मान आपको नहीं पता है कि एक कितने रुपए में वह सामान को खरीदता है। उम्मीद है कि ये चारों सवाल आपको आसानी से समझ में आए होंगे। जब एक वस्तु को बार बार खरीदा अथवा बेचा जाता है तो किस तरीके का कॉन्सेप्ट लगता है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही आसान है। यदि आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी जाकर के यह समझ में आएगा। देखिए, वीडियो को कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास करिएगा, बहुत ही आसान होता है। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। मैं आपसे एक आग्रह पुनः करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। इसी तरीके से मैं आपकी सेवा करने के लिए संकल्पबद्ध आजीवन रहूंगा। और इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।